बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रन ऑन सेंटेंसेस एक और मिस्टेक है हमारे पास, और उसमें आपने पोइट्री में अगर पढ़ा हो तो इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है रन ऑन लाइन। रन ऑन लाइन जो होती है वो ये होती है कि अगर आप एक लाइन ऑफ पोइट्री है, उसके एंड में हर लाइन ऑफ पोइट्री जो आपको पता है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, पोइट्री का ट्रेट है, और हर लाइन के एंड में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। तो बात क्या ऐसा होता है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, किसी एक लाइन के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस लाइन को अगली लाइन से मिला के पढ़ेंगे तो मफहूम वाज़ेह होगा। उसको हम रन ऑन लाइन कहते हैं। ये पोइट्री में इस्तेमाल होती है। जो पोइट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं उन्हें पता है कि रन ऑन लाइन क्या होती है। तो बिल्कुल उसी के पैरेलल जो है, जब हम प्रोज लिख रहे होते हैं इसको हम कहते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। तो हम रन ऑन सेंटेंसेस लिख जाते हैं। ये भी कॉमन मिस्टेक है अमंग द स्टूडेंट्स। खासतौर पर हम फोकस करें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन के हैं या सीएसएस के हैं कि वहाँ पे रन ऑन सेंटेंसेस होंगे तो बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा देखने वाले पर जो आप कैसे चेक कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे सीएसएस में ख़ास तौर पर जो है आप ऐसे लिखते ही ऐसा है कि आपका एक्सप्रेशन बढ़े और चेक करने वाला आपको मैक्सिमम मार्क्स दे, और फिर उसका एक इंप्रेशन बिल्ड होगा। बाकी मैंने बताया ना कि अगर आप इंग्लिश में फेल है तो सारे सब्जेक्ट में फेल है, ऐसे राइटिंग में सीएसएस में फेल है तो बाकी में जितने भी मार्क्स आपका रिटन क्लियर नहीं होगा। और अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग हैं तो बाकियों में अगर कहीं को कमी पेशी भी हो गई है तो टेस्ट आप कम से कम क्लियर कर जाएंगे। तो रन ऑन सेंटेंसेस जो है वो ये वाले होते हैं। जरा इनकरेक्ट फॉर्म इसकी देखने पहले जी। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, दे आर रियली टेस्टी, आई लाइक पिज्जा ऑलिव्स आल्सो। तो लिहाजा यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि देखें सेंटेंस चलता ही जा रहा है, कहीं कोई फुल स्टॉप, कहीं कोई कॉमा, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक बगैर कोई पंक्चुएशन के हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम रन ऑन सेंटेंसेस कहते हैं। इंग्लिश में भी पोइट्री में भी जो रन ऑन लाइन सेंटेंसेस होते हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, लेकिन पोइट्री का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। पोइट्री जो है ग्रामर की बहुत सारी वायलेशन करके पोइट्री जो है वो दो चीजें रखती है सामने के, मैसेज कन्वे हो रहा है, नंबर 2 म्यूजिकलिटी क्रिएट करनी है, यानी दो फंक्शन है उसके, वो दो फंक्शन अगर पूरे कर देती है तो ग्रामर उसमें मैटर नहीं कर रही होती। उर्दू पोइट्री में भी ऐसे होता है। तो प्रोज की बात करें तो प्रोज में रन ऑन सेंटेंसेस जो है मेजर मिस्टेक होते हैं, मेजर ब्लंडर होते हैं। तो लिहाजा इनको अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर हम किसी को हम अगर करेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स बिकॉज, ये देखें हमने एक कंजक्शन ऐड कर दी यहाँ पे, बिकॉज दे आर रियली टेस्टी। अब यहाँ पे हम बिकॉज भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमने बिकॉज नहीं लिखना, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ चुप करके एक सेमी कॉलन ऐड कर देते हैं। ये देखिए सेमी कॉलन ऐड कर दिया। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, इसका मतलब होता है डिटेल फॉलोस। क्यों है जी, रीजन आगे दे रहे हैं, दे आर रियली टेस्टी, क्योंकि वो टेस्टी होते हैं। अब आप देखेंगे बिकॉज जो काम कर रहा था वही सेमी कॉलन कर रहा है। तो आप अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से पंक्चुएट कीजिए कि वो स्मार्ट भी हो जाए और क्रिस्प भी हो जाए, यानी जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो बड़ा इफेक्टिव तरीके से जो आपका ऐसे चेक कर रहा है, रिपोर्ट चेक कर रहा है, लेटर चेक कर रहा है, उस तक पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बिकॉज लगा के भी आपको सेंटेंस करेक्ट करके बताया है कि माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम बिकॉज दे आर रियली टेस्टी। ठीक है, करेक्ट। दूसरा फॉर्म ये होता है कि नहीं बिकॉज लिखना चाहते, यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दें, माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम सेमी कॉलन दे आर रियली टेस्टी। आगे मैंने फुल स्टॉप देखे, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया, यहाँ पे इसको एंड कर दिया, और दूसरा सेंटेंस एंड में लिख दिया, आई आल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स। अगर पिज्जा के ऊपर ऑलिव हो तो वो भी मुझे पसंद है। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि किस तरीके से रन ऑन सेंटेंसेस जो है ये आप क्या जो एक्सप्रेशन है उसका बेड़ा गर्क किस तरह करते हैं। मैंने अर्ज किया कि छोटे लेवल पे तो चलें ये चीज़ें बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक समझी जाएंगी, लेकिन अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, तो इनको ब्लंडर समझा जाएगा कि आप रन ऑन सेंटेंस लिखते जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पंक्चुएट कर ही नहीं रहे, यानी कि दूसरे लफ्जों में पंक्चुएशन आपकी फेलियर है। तो लिहाजा पंक्चुएशन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ लेने चाहिए। मैंने बताया कि रन ऑन लाइन क्वालिटी है पोइट्री में, बट इट इज अ फॉल्ट एंड अ बिग ब्लंडर, अ बिग मिस्टेक इन द प्रोज। प्रोज में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है,
पोइट्री में तो आपको पता है, मैंने बताया कि 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 उसका यह था कि मैसेज कन्वे करना, नंबर 2 म्यूजिकलिटी क्रिएट करना। म्यूजिकलिटी कन्वे करने के लिए उसको ग्रामर को वायलेट करना पड़े तो पोइट करते हैं, उनको कोई अल्फाज को म्यूटिलेट करना पड़े वो करते हैं उनके पास। इसी को हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। तो जबकि प्रोज में ये बड़े ब्लेंडर हैं, यानी रन ऑनलाइन ही है बेसिकली यहाँ पे भी, जिसको हमने रन ऑन सेंटेंसेस कह दिया है। तो लिहाजा यहाँ ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है प्रोज में, और पोइट्री में वही चीज बहुत बड़ी खूबी तस्वर की जाती है, लिहाजा इसको अवॉइड हमें करना। थैंक यू।